नमस्ते दोस्तों। तो आज जो मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाली हूँ ना, उसका नाम है सत्य प्रेम की कथा। और जब मैं इस मूवी को देख रही थी ना, तो मुझे एकदम नॉर्मल फैमिली ड्रामा या रोमांटिक मूवी लग रही थी, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ रही थी भाई साहब, ये मूवी बहुत अच्छा डीप मैसेज देती है। और मुझे पता है तुम जानने के लिए उतावले हो कि आखिर वो मूवी क्या डीप मैसेज देती है, तो तुम्हें इसके लिए वीडियो एंड तक देखना होगी। तो कहानी शुरू होती है अहमदाबाद में, जहाँ पर हमें सत्यनारायण उर्फ सत्तू को दिखाया जाता है, जो एलएलबी के फाइनल एग्जाम में फेल हो चुका था और फिलहाल वो अपने पेरेंट्स और अपनी बहन के साथ में रहता था। सत्तू अपनी शादी के लिए लेकर बहुत उतावला होता है, क्योंकि उसके मोहल्ले में उसकी उम्र के सारे लड़कों की शादी हो चुकी थी। लेकिन उसकी मम्मी का कहना था कि पहले तो नौकरी ढूंढ ले, छोकरी तो तुझे अपने आप ही मिल जाएगी। और जिससे हमें ये पता चलता है कि सत्तू बेरोजगार होता है और सत्तू और उसका फादर मिलकर दोनों पूरे घर का काम करते रहते थे। और सत्तू की माँ और उसकी बहन मिलकर घर का खर्चा उठाते थे, यानी वह गरबा सिखाने की कोचिंग क्लासेस लेते थे। साथ ही में सत्तू अपनी शादी के लिए लेकर इतना उतावला रहता था कि वह हर सपने में अपनी बाइडी यानी अपनी वाइफ को देखा करता था। और सत्तू का अपने फादर के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, एकदम ब्रो कोड वाला। वो अपने फादर को सारी बातें शेयर करता था। वो अपनी क्रश कथा के बारे में उसके फादर को बताता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद का, जहाँ पर सत्तू जलसा में गया था और वहीं पर उसे एक कथा नाम की लड़की दिखती है। जैसे ही सत्तू कथा को देखता है, वह उसे पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। वो होता है ना, पहला नशा पहला प्यार। खैर उसके बाद सत्तू कथा से बात करने की कोशिश करता है। बातों ही बातों में उसको सब सच बता देता है। दरअसल सत्तू कुछ ऐसा ही होता है, वो बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचता। उसका मानना था कि सच बोलने से पहले क्या ही सोचना, तो वो अपने दिल की बात बता देता है। पर यहाँ पर कथा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम होता है तपन। तो यहाँ पर सत्तू बोलता है कि ये कैसा नाम हुआ तपन, जम ही नहीं रहा है, नाम तो ऐसा होना चाहिए, सत्य प्रेम की कथा। और साथ ही में सत्तू बोलता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप सीरियस वाला है या टाइम पास वाला, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहता हूँ। अगर टाइम पास वाला हुआ तो मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए राजी हूँ। और जब ये दोनों बात कर रहे होते तभी वहाँ पर कथा का बॉयफ्रेंड तपन आता है। तपन कथा को लेकर गाड़ी में चला जाता है और ये देखकर सत्तू को बहुत बुरा लगता है। साथ ही में सत्तू की यह कथा से आखिरी मुलाकात होती, क्योंकि इसके बाद सत्तू कथा से नहीं मिला। और इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर सत्तू और उसकी माँ की नोकझोंक चल रही होती है, क्योंकि घर वाले सत्तू की लड़की ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। वो साथ ही सत्तू की माँ का तो ये भी कहना था कि तू जितना उतावला छोकरी के लिए है उतना नौकरी के लिए हो, तो तेरी शादी हो जाएगी। और इसके बाद हमें सत्तू के पिता को दिखाया जाता है, जिसे सब पंचायती काका बोलते हैं। और सत्तू के फादर को कहीं से पता चलता है कि कला का उसके बॉयफ्रेंड तपन के साथ में ब्रेकअप हुआ है। और यह सुनने के बाद सत्तू कहीं न कहीं खुश होता है और वह सोचता है कि वह जलसे में जाएगा, क्योंकि कथा हर साल जलसा में गरबा करने के लिए आती है। सत्तू जब जलसा में जाता है तो कथा उसे कहीं भी नहीं दिखती। कथा के फादर के द्वारा सत्तू को पता चलता है कि कथा की तबीयत ठीक नहीं है, इसी कारण से कथा जलसे में नहीं आ पाई। और यह सुनने के बाद सत्तू मायूस हो जाता है, क्योंकि सत्तू को तो अपने दिल की बात बतानी थी। और साथ ही कथा की पूरी फैमिली जलसे में आई थी। और सत्तू इस चीज का फायदा उठाते हुए चुपके से कथा के घर जाता है उससे मिलने के लिए। और जैसे ही सत्तू कथा को देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि कथा रो रही होती। साथ ही में उसने ब्लेड से अपने हाथों की नसें भी काट ली थी। तो सत्तू बिना टाइम वेस्ट करे कथा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। और यहाँ पर सत्तू समझता था कि उसके बीएफ के कारण ही उसने अपने हाथों की नसें काटी है। और हॉस्पिटल में कथा का फादर भी आ गया था, वह सत्तू को थैंक यू बोलता है। और साथ ही सत्तू उसके फादर से जिस हिसाब से बातें कर रहा था, ये सुनने के बाद कला के फादर को सत्तू अच्छा लड़का लगता है। और यहाँ पर कथा भी बच गई थी, क्योंकि सत्तू सही समय पर कथा को लेकर आ गया था। और इसके बाद सत्तू का कथा के घर में आना जाना लगा रहता है। और कथा की फैमिली को सत्तू काफी पसंद आने लगा था, क्योंकि सत्तू कथा का कहीं ना कहीं बहुत ध्यान रख रहा था। पर कथा की हालत अभी भी वैसी ही थी जैसे पहले थी। वह अपने कमरे में डरी हुई सी रहती थी। पर यहाँ पर सत्तू काफी खुश रहने लगा था, क्योंकि उसकी कथा से मुलाकात जो हो रही थी। और साथ ही में हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि कथा के फादर कथा की शादी करना चाहते हैं, पर कथा से कोई भी नहीं शादी करना चाहता, क्योंकि सभी रिश्तेदारों को कथा और तपन के अफेयर के बारे में पता था। और यहाँ पर कथा के फादर काफी रिश्ते भी ढूंढ रहे होते और वो काफी रिच भी होते, पर फिर भी उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही होती। तो कथा के फादर सोचते हैं कि कथा के लिए सत्तू ही बेस्ट रहेगा। पर यहाँ पर कथा इस शादी के लिए राजी नहीं थी। पर यहाँ पर कथा के फादर को इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी के लिए मना लेते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे वो सत्तू के वहाँ जाते हैं रिश्ते की बात करने के लिए। और यह देखकर सत्तू बहुत खुश था, क्योंकि वो तो यही सब चाहता था। तो सत्तू तुरंत ही शादी के लिए हाँ बोल देता है और इसके बाद इन दोनों की सगाई हो जाती है और कुछ दिन बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्तू अपनी शादी के लिए बहुत खुश था, वहीं पर कथा शादी के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो
रही थी। उसे तो उसके फादर ने इमोशनली ब्लैकमेल कर शादी के लिए मनाया था और फिर फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है और इसके बाद इनकी फर्स्ट नाइट होती है। वहीं पर सत्तू कथा से बात कर रहा होता है। वह कथा को बोलता है कि मैं अभी तक वर्जिन हूँ, मैंने आज तक किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया, मैंने अपनी वाइड यानी अपनी वाइफ के लिए अपने आप को सेव कर रखा है। बट यहाँ पर कथा बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए मैं सो रही हूँ और तुम भी सो जाओ। और इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। पर रात में सत्तू अचानक से खर्राटे लेने लगता है और इस कारण से कथा को नींद नहीं आ रही होती। तो सत्तू के ना चाहते हुए भी उसे अपने फादर के रूम में जाना पड़ता है सोने के लिए और कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है क्योंकि सत्तू के खर्राटे बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और जिस कारण से उसे कथा से अलग अपने फादर के रूम में जाकर सोना पड़ता था। पर कुछ दिन बीत जाने के बाद सत्तू अपने ही रूम में सोने लगता है। वह कथा के क्लोज जाता है। पर यहाँ पर कथा सत्तू को एक सच बताती है और ये सच सुनने के बाद सत्तू हक्का बक्का हो जाता है। कथा बताती है कि वह एसेक्सुअल यानी वह ये सब नहीं कर सकती क्योंकि उसको इन सब चीजों को लेकर कोई फीलिंग डेवलप्ड ही नहीं होती। साथ ही में वह यह भी बताती है कि इसी कारण से मेरे तपन ने मेरे से ब्रेकअप लिया था। तो ये सुनने के बाद सत्तू को बहुत बुरा लगता है और वो अगले ही दिन कथा के फादर के पास जाता है, उनको ये सारी बातें बताता है। तो कथा के फादर बोलते हैं कि हो सकता है कथा बहाना बना रही हो क्योंकि कथा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो तुम समझ सकते हो कि कथा की मानसिक स्थिति किस लेवल की होगी। और साथ ही में वह कहते हैं कि तुम्हें उसे कंफर्टेबल रखना चाहिए, ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और इसके बाद सत्तू कथा के साथ एज ए फ्रेंड बनकर रहने लगता है। वह कथा का बहुत ध्यान रखता है, साथ ही में वो कथा को समझने लगता है और अब ये दोनों काफी बातें करते, साथ में टाइम स्पेंड करते। और अब कथा को भी सत्तू कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा था, वो कहीं ना कहीं उसके साथ खुश थी। और यहाँ फाइनली कथा सत्तू को अपने रूम में सोने का बोल देती है और साथ ही में सत्तू को बताती है कि उसने झूठ बोला था कि वो एसेक्सुअल है। देन उसके बाद ये क्लोज आते हैं। बट अचानक से कथा बहुत घबरा जाती है, मानो जैसे कोई उसका रेप कर रहा हो। वह रोते हुए बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। और ये सब देखकर सत्तू समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कथा की मानसिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। और साथ ही में वह समझ जाता है कि जरूर कथा के साथ में पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ था। और साथ ही में वो ये भी समझ गया था कि कथा इस बारे में मुझे ये सब बताना नहीं चाहती। तो वो अगले ही दिन कथा के फादर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि कथा ने सुसाइड करने की क्यों कोशिश की। कथा का फादर बोलता है कि वह सब नाटक कर रही है, तुम मुझे 3-4 थप्पड़ मार दो, अपने आप लाइन पर आ जाएगी। और ये सुनने के बाद सत्तू गुस्सा हो जाता है और वह कथा के फादर के ऊपर हाथ उठा देता है। तो यहाँ पर कथा का फादर सब सच सच बताता है। वह बताता है कि 1 साल पहले कथा प्रेग्नेंट हो गई थी और वह बच्चा तपन का होता है, पर तपन उस बच्चे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था। तो इसी के कारण से कथा का अबॉर्शन करवाना पड़ा और इसी वजह से कथा ने सुसाइड करने की कोशिश की। पर अभी भी सत्तू को उनकी बातों में सच्चाई नहीं लग रही थी क्योंकि कथा जिस तरह से डरी हुई थी, माना जैसे कोई इसका रेप कर रहा हो। तो यहाँ पर सत्तू तपन के ऑफिस जाता है और उसे कुत्तों की तरह मारता है। सत्तू उसे बहुत मारता है। ऑफिस के लोग सत्तू को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर सत्तू किसी के हाथ नहीं आता। वह तपन को तबीयत से मारता है और इस कारण से सत्तू को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पर रात में ही सत्तू बेल्ट के द्वारा छोड़ जाता है और वह अपने घर जाता है कथा के पास। वहाँ पर कथा रोते हुए सत्तू को सब सच बताती है। कथा बोलती है कि मैं 1 साल पहले तपन के साथ डेट पर गई थी और वहाँ पर तपन ने मेरे साथ रेप कर दिया। मैंने कई बार तपन को मना किया पर वह नहीं माना और उसने जबरदस्ती मेरे साथ ये सब कर दिया और इसी की वजह से मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। और ये सारी बातें मैं घर पर नहीं बताना चाहती थी, पर अबॉर्शन करते टाइम डॉक्टर के द्वारा मेरे फादर को पता चल गया था और इसी वजह से कथा किसी भी मर्द के पास जाने में बहुत घबराती थी। और साथ ही में कथा बोलती है कि इसी वजह से मैं अभी तक तुम्हारे क्लोज नहीं आई। पर यहाँ पर सत्तू कथा का दर्द समझ गया था और उसने कथा को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। और इसके बाद सत्तू कथा को वेकेशन के लिए लेकर जाता है ताकि कथा ठीक हो सके और वो दोनों काफी इंजॉय करते, काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। और साथ ही सत्तू अपने इमोशन पर भी कंट्रोल करता है ताकि कथा खुश रहे और वो उसके साथ में एज ए फ्रेंड बनकर रहता था। पर कथा के मन में अभी भी कहीं ना कहीं वो डर भरा हुआ था। तो सत्तू सोच लेता है कि इस बात का सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। और अगले ही दिन उनके घर में सत्यनारायण की कथा होती है जहाँ पर सत्तू तपन के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल लेकर आया था ताकि तपन को इस चीज की सजा मिल सके। और सत्तू उस फाइल में कथा के सिग्नेचर चाहता था ताकि तपन पर केस फाइल हो सके। पर यहाँ पर सत्तू के फादर सत्तू को ऐसा करने से मना करते और यहाँ पर उन दोनों बाप बेटों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते क्योंकि सत्तू के फादर नहीं चाहते थे कि
ये सारी चीजें समाज को पता चले और घर की बदनामी हो। तो यहाँ पर सत्तू बुलंद आवाज में सबके सामने बोलता है कि 99% लड़कियों के साथ में जब रेप होता है तो वो आवाज नहीं उठाती, साथ में ही वो कंप्लेन भी नहीं करती। वो आवाज इसलिए नहीं उठा पाती क्योंकि उनको डर रहता है कि यह समाज क्या कहेगा, उनके घर की कहीं बदनामी ना हो जाए। इस कारण से वो आवाज नहीं उठा पाती और इस कारण से मुजरिम खुलेआम घूमता रहता है और उन मुजरिमों को सजा भी नहीं मिल पाती और फिर लड़कियां अपनी ही जिंदगी खराब कर लेती है। और साथ में सत्तू कथा को बोलता है कि आज तुमने इस फाइल पर साइन नहीं करी तो तुम सारी जिंदगी गिल्ट में रहोगी कि मैंने मुजरिम को सजा दिलाने की कोशिश भी नहीं की। और ये सुनने के बाद कथा समझ जाती है कि वह कितना गलत कर रही थी। कथा बोलती है कि मुझ में सुसाइड करने की हिम्मत थी पर मुजरिम के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने की हिम्मत नहीं थी और इसी के कारण मुजरिम खुलेआम घूमते रहते थे और न ही उन्हें सजा मिल पाती। और इसके बाद कथा उस फाइल पर साइन कर देती है और कुछ दिनों बाद तपन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलता है और फिर उसे सजा मिल जाती है। तो दोस्तों इस मूवी के द्वारा हमें पता चलता है कि चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना, अगर वो नो बोलती है तो नो मीन्स नो ही होता है। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ होता है तो वह गुनाह ही माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये कहानी साथ ही में ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अगर आ गया तो फिर सब्सक्राइब कर दो ना, मतलब क्या ही चला जाएगा तुम्हारा। चलो सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।